हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आयरन हार्ट के बारे में, जो कि बहुत जल्द MCU में आने वाली है। एंड ये वो सीरीज बन सकती है जिसमें आयरन मैन रिटर्न हो सकते हैं। आयरन हार्ट कौन है एंड कैसे MCU में आयरन मैन को वापस ला सकती है, प्लस इतने समय से वो कहां थी, इस पर आने से पहले एक पैटर्न पर हम लोग ध्यान देते हैं जो कि हमें फिलहाल MCU के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि ये है कि कोर एवेंजर्स अपनी विरासत यंग जनरेशन या किसी और को पास ऑन कर दे रहे हैं। जैसे कि कैप्टन अमेरिका का टाइटल स्टीव रॉजर से सैम विल्सन को मिल गया, नताशा रोमानोफ का ब्लैक विडो का टाइटल येलेना बेलोवा के पास चला गया, एंड हॉकाई सीरीज में क्लिंट बार्टन अपनी कमान केट बिशप को दे देगा। इसी तरह टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन भी अपनी विरासत पास ऑन करता, लेकिन वो उसकी बेटी या पेपर पॉट्स जो कि रेस्क्यू आर्मर में हमें एंड गेम में दिखी थी, उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर कमान उनको ही मिलता है जो थोड़ा सा डिजर्व करते हैं, और यहीं पर एंट्री होती है रिरी विलियम्स की AKA आयरन हार्ट। यहाँ पर मैं पेपर पॉट्स या मॉर्गन स्टार को डिजर्विंग कैंडिडेट इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि पेपर को मॉर्गन का ख्याल रखना है, और मॉर्गन अभी बहुत छोटी है आयरन मैन का मेंटल लेने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों साइड हो जाते हैं। ऊपर से पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज भी चलाना है और मॉर्गन की भी देखभाल करनी है। टोनी स्टार्क ने अपनी जान अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए दी थी, और यहाँ पर अगर पेपर पॉट्स रेस्क्यू आर्मर पहन के आयरन मैन की कमी को पूरा करने लग जाएगी तो मॉर्गन का ख्याल कौन रखेगा। हल्क एंड थॉर को MCU में अभी भी और धमाल मचाना है, इसीलिए वो अपने टाइटल को पास ऑन नहीं कर रहे हैं, बल्कि शेयर करेंगे आने वाले समय में। जहां हल्क के साथ हमें शी हल्क देखने को मिलेगा, वहीं थॉर के साथ माइटी थॉर को। अब कॉमिक्स में रिरी विलियम्स टोनी के जैसे ही स्मार्ट बच्ची रहती है, जो कि आयरन मैन की बहुत बड़ी वाली फैन रहती है, जो कि आयरन मैन के सूट को रिवर्स इंजीनियर करके खुद का सूट बनाती है, जिसके बाद से टोनी का ध्यान इसकी ओर आता है और वो उसको सुपर हीरो बनने के लिए सपोर्ट करता है। रिरी विलियम्स को अगर आयरन हार्ट बनाना है और उसको टोनी स्टार्क के आयरन मैन वाली लेगेसी को सौंपना है, तो उस सीरीज के अंदर टोनी स्टार्क का प्रेजेंस मस्ट है। क्योंकि आप किसी भी ओरिजिन को उठा लीजिए तो उसमें एक कोर पार्ट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन को उठा लेते हैं। पीटर पार्कर स्पाइडरमैन तब बनता है जब उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटता है। अब वो उसके हाथ में काटे या गला में, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट रेडियो एक्टिव स्पाइडर उसको काटना चाहिए। उसी तरह रिरी विलियम्स के आयरन हार्ट बनने के जर्नी में आयरन मैन की प्रेजेंस भी मस्ट है, क्योंकि उसके बिना वो आयरन हार्ट नहीं बन सकती। जो कड़ी आयरन मैन एंड आयरन हार्ट को जोड़ता है वो ये है कि कॉमिक्स के अंदर रिरी विलियम्स ने आयरन मैन के एक आउटडेटेड सूट को रिवर्स इंजीनियर करके अपने लिए एक सूट बना लिया था, जबकि MCU के अंदर ये होना थोड़ा सा मुश्किल है कि आयरन मैन का कोई भी आउटडेटेड आर्मर रिरी विलियम्स के हाथ लगे, बट ये नामुमकिन नहीं है। आयरन मैन 3 में टोनी ने अपने हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर सारे आर्मर को यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का कमांड दिया था, जिसके बाद से उनके चिदरे उड़ गए थे। लेकिन इनके चिदरे उड़ने से पहले कुछ ऐसे सूट थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स द्वारा डैमेज कर दिए गए थे। तो मे बी रिरी विलियम्स MCU के अंदर इन्हीं डैमेज सूट को रिपेयर करके खुद का आयरन मैन का आर्मर बनाए, या फिर जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए थे उन्हीं के पार्ट्स को वो कलेक्ट करके एक आयरन मैन का सूट बनाए, जिसके बाद टोनी उससे मिलता है। एंड ये चीज हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जा सकता है। या फिर रिरी विलियम्स डैमेज कंट्रोल में काम करती है, जो कि अवेंजर्स द्वारा फाइट में हुए डिस्ट्रक्शन को मैनेज करती है, बट आई डाउट ऐसा होगा क्योंकि रिरी विलियम्स एक बच्ची है एंड डैमेज कंट्रोल चाइल्ड लेबर तो नहीं करवाता होगा। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आर्मर वॉर्स के अंदर जब जस्टिन हैमर टोनी के बनाए हुए आर्मर्स को चोरी करने की कोशिश करेगा, तो उस दौरान कुछ आर्मर्स उसके बियॉन्ड डैमेज रिपेयर हो जाएंगे, जिसको रिरी विलियम्स अपने इंटेलिजेंस के जरिए ठीक करती हो। एंड उसके बाद से रोडी उसके अंदर टोनी के जैसा ही जुनून देखते हुए उसके लिए गाइड बन जाए और उसको फिर टोनी के जैसा बनने के लिए मोटिवेट करे। रिरी विलियम्स कॉमिक के अंदर आयरन हार्ट टोनी के कोमा जाने के बाद बनती है, जो कि सिविल वॉर 2 में हुआ था, बट MCU के अंदर तो वो जिंदा ही नहीं है। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहला ये कि टोनी स्टार्क मरने से पहले ही रिरी विलियम्स से मिल चुका है एंड उसको अपना जो सपोर्ट दिखाना था वो दिखा चुका है, या फिर हो सकता है कि टोनी जब सिविल वॉर में यहाँ पे जब सितंबर
फाउंडेशन के नाम पर सबको स्कॉलरशिप दे रहा था MIT में, तो उनमें से एक वो हो जो कि उसको एडमायर कर रही हो, क्योंकि रिरी विलियम्स बहुत ही यंग एज में टोनी के जैसे ही MIT गई थी। या फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये हो सकता है कि टोनी का एक AI वर्जन जिसको टोनी ने छोड़ा था ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो उसका ख्याल रखने के लिए कोई हो, एज टोनी स्टार्क वाज अ मैन ऑफ फ्यूचर जो कि हमेशा अपने टाइम से आगे की सोचता था। उसको मालूम था कि उसे कुर्बानी देनी पड़ सकती है, इसलिए उसने पहले ही मैसेज रिकॉर्ड कर रखा था। तो ऐसे में खुद का एक AI वर्जन MCU में छोड़ देना ताकि बाद में वो मुसीबत आने में हेल्प आउट कर सके, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। आयरन मैन का जो इतना बड़ा फैंडम है, मार्वल वाले जरूर चाहेंगे कि वो फैंडम आयरन हार्ट को भी उतना ही प्यार दे, और अगर वो चाहते हैं कि हम लोग रिरी विलियम्स के आयरन हार्ट को ही उतना प्यार करें तो उसमें हमें टोनी के कुछ अक्स दिखने ही चाहिए। तो टोनी एज एन AI उसमें एटलीस्ट होना ही चाहिए, कुछ जैसे स्पाइडरमैन एनिमेटेड शो के अंदर देखने को मिला था, जहां पर आयरन हार्ट के सूट के अंदर जो AI रहता है उसका नाम नॉट टोनी रहता है, जो कि थोड़ा फनी भी था और मजेदार भी। Mr. Stark, great. We could really use some Iron Man help right now. I'm not Tony. This isn't Iron Man. Codename's Ironheart. My real name's Riri. He's my AI system. His name is literally not Tony. Because he's not Tony. आयरन मैन की लेगेसी में अगर टोनी स्टार्क का अक्स ही ना हो तो उसको एक्सेप्ट करने में हम फैंस को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन को नेक्स्ट आयरन मैन बनाया जाएगा, जो कि होने से रहा। एज पहला तो सोनी वाले स्पाइडरमैन को उतना टाइम MCU के अंदर रहने नहीं देंगे, एंड दूसरा कि स्पाइडरमैन खुद में एक ब्रांड है जिसके ऊपर आयरन मैन का ब्रांड चिपका देने से स्पाइडरमैन एंड आयरन मैन के ब्रांड पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा किसी ने कहा कि आयरन मैन जा चुका है और वो वापस नहीं आ सकता है, तो मैं उनको बता दूं कि अभी अभी मार्वल वालों ने मल्टीवर्स लॉन्च किया हुआ है। तो मल्टीवर्स में तो वो हमें टोनी स्टार्क दिखा ही सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने व्हाट इफ के अंदर देखा ही। बस बात रह जाती है कि RDJ को वापस उस रोल में लाने का, जो कि अगर मार्वल वाले चाहे हो सकता है, क्योंकि बॉस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर डिज्नी एंड RDJ नेगोशिएट करे तो ऑब्वियसली वो लोग बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, जिसके बाद से हमें RDJ एज टोनी स्टार्क MCU में वापस आते दिखे मल्टीवर्स के थ्रू, या फिर एज एन AI इन रिरी विलियम्स के आयरन हार्ट। ऊपर से रिरी विलियम्स की कहानी कॉमिक्स में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है कंपेयर टू अदर टीन सुपर हीरोज जिनके ऊपर किसी दूसरे कैरेक्टर के विरासत को पास ऑन किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आप माइल्स मोरालेस को ही ले लीजिए, जो कि कॉमिक्स में ही नहीं बल्कि एनिमेटेड शोज से लेकर गेम तक में दिख चुका है, जबकि एज फार एज आई रिमेम्बर रिरी विलियम्स का आयरन हार्ट अभी तक स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शो के कुछ एपिसोड में ही दिखाया गया था। सो सिर्फ आयरन मैन का नाम लेके आयरन हार्ट दिखा देने से मुझे नहीं लगता कि वो उतना सक्सेसफुल हो पाएगी। आई जस्ट होप कि वो लोग एसेंस ऑफ टोनी स्टार्क एके आयरन मैन को आयरन हार्ट में इतने अच्छे से डाल सके कि हमें उसकी कमी महसूस ना हो और देखने में और भी ज्यादा मजा आए। आपको क्या लगता है गाइस कि रिरी विलियम्स का कनेक्शन रोडी के जरिए कराया जाएगा या आयरन मैन का कैमियो हमें देखने को मिलेगा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली तो टोनी स्टार्क को एक बार फिर से MCU के अंदर देखना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनाने के लिए जिस तरह वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर जरूरी है, उसी तरह रिरी विलियम्स को आयरन हार्ट बनाने के लिए टोनी स्टार्क जरूरी है। तो उनका आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, और अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसे इस इंफॉर्मेशन को जान पाएं। प्लस इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब मार दीजिएगा चैनल को, ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। इसके अलावा हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाते रहे। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।